हेलो, यस, या ओके ओके, मे आई कम इन सर? यस कम इन। सर, ये आपकी कल की मीटिंग की लिस्ट है सर। सर, कल मॉर्निंग में 11 बजे स्विस कंपनी के बोर्ड की मीटिंग है सर, और 12 बजे हमारे कंपनी की मीटिंग है सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सदा, कल मेरे लिए बहुत खास दिन है, इसीलिए तुम मीटिंग्स, प्रोग्राम्स सब कैंसिल कर दो, ओके? स्विस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं सर। मेरी प्यारी बेटी की बर्थडे से ज्यादा मेरे लिए कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम मीटिंग्स परसों रख दो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। थैंक यू पापा। हर बर्थडे को आप मुझे गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बर्थडे को मैं आपसे पूछूंगी, ओके है ना? पूछो बेटा। ये बर्थडे एक स्पेशल बर्थडे है, वो क्या है पता है ना? क्या है, तुम ही बता दो। ये मेरा 18th बर्थडे है पापा। ओह, तो आज मेरी प्यारी बेटी बालिग हो गई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपने बारे में सारे फैसले मैं खुद लेने के काबिल भी हो गई हूँ। खुद फैसला लेके तुम मुझसे दूरी बनाओगी? ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू पापा। यस। ऑल द बेस्ट बेटा। बाय पापा। बाय। सदा, आपकी बेटी 18 साल की हो गई सर, यकीन नहीं हो रहा। चलो। अनु अभी तक क्यों नहीं आई? जरा फोन करके पूछ तो ले। अभी किया था, फोन पिक नहीं कर रही है। वो देख, अनु आ गई। हाय हाय। हैप्पी बर्थडे अनु। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अनु। थैंक यू। तूने बोला था स्पेशल है, क्या स्पेशल है? वो सब सरप्राइज है। हे, राजेश कॉल कर रहा है, तुम लोग दोनों जरा चुप रहना, ओके? हाय बेबी। दीपू डार्लिंग, कहाँ हो? सवेरे से मुझे एक कॉल भी नहीं किया। सॉरी यार, मम्मी पापा और दीदी घर पर आए हुए हैं। वो लोग सब साथ में थे, इसलिए मैं फोन नहीं कर ये पाई। क्या है? बाहर जाएंगे बोली ना। ए, प्लीज यार, आज मुमकिन नहीं हो पाएगा, कल पक्का आऊंगी। क्या समझने का है? मैं ऑफिस की लीव लेकर सवेरे से वेट कर रहा हूँ। दीदी के घर बता के कहानियाँ बता रही हो क्या? ए, प्लीज यार। वो सब मुझे नहीं मालूम। 1 घंटे में वहाँ आकर फोन करूंगा, ठीक है? ए, पापा आ गए, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये फिर से कॉल कर सकता है, मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। झूठ क्यों बोलना है यार, सच बोल सकती हो ना? सच बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, तुझे तो पता है ना यार। इसीलिए मुझे लव के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तूने तो प्यार नहीं किया, तू तो ऐसे ही बोलेगी ना। जब तुझे भी प्यार होगा ना, तू बोलना छोड़ देगी। मैं और लव? इम्पॉसिबल। लाइफ में मेरे कुछ गोल्स हैं। लव होने से पहले सब यही बोलते हैं, और जब सही इंसान मिल जाता है तो सब कनेक्ट हो जाते हैं। मैं इतनी वीक नहीं हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनु, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। Wish you many many happy returns of the day. Happy थैंक birthday यू। अनु। थैंक यू। क्या आप मुझे जानते हैं? मतलब बिना जान पहचान के विश नहीं कर सकते क्या? ऐसी बात नहीं है। बाय द वे, आई एम अनु। वामसी। हाय, हैप्पी बर्थडे टू हाँ, यू। थैंक यू। ट्रीट है कि नहीं? वो सब रात की पार्टी में ही है। क्या यार, तेरा बॉयफ्रेंड है? मस्त है। आज रात को पार्टी है, आप पार्टी में जरूर आइएगा। सॉरी अनु, नहीं आ पाऊंगा। बट अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? बोलिए। तुम्हें पता है कितने सारे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। किसी अनाथ आश्रम में जाकर एक बार खाना खिलाकर देखो, और तब उनकी आंखों में जो खुशी दिखेगी ना, वो किसी पार्टी से कहीं ज्यादा बढ़कर होगी।
जब तुमने बोला फैसला खुद करोगी तो मुझे लगा तुम दूर हो जाओगी, लेकिन तुम इतना महान काम करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। सभी को मेरा नमस्कार। इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आज ही के दिन मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैंने इस खास मौके पर आप सभी लोगों को बोनस देने का फैसला किया है। मेरी बेटी को आप सबने शुभकामनाएं दी, इसके लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे, रुको रुको। अरे उठिए, आराम से। उधर से जाइए, उधर से जाइए, उधर से जाइए, उधर से जाइए। तुम यहाँ पर कैसे? रोड के ऊपर ऑयल गिरा है, कोई फिसल के गिर सकता है ना, इसीलिए सबको डाइवर्ट कर रही हूँ। तुम हेल्प तो कर रही हो, लेकिन कल रात में तुम पार्टी कर रही थी ना? हाँ वो सब छोड़िए, लेकिन अभी क्या? 1 मिनट। हेलो, म्युनिसिपल ऑफिसर। मैडम, यहाँ काकतिया यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के सामने रोड पर ऑयल गिरा हुआ है। मेरा नाम मोमसी है मैम। फोन नंबर 90002222। 9000। ओके मैडम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हाँ, थैंक्स फॉर क्लियरिंग इट। ओके बाय। बाय, थैंक यू। इट्स ओके। वाग्देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एनुअल डे के मौके पर सेलिब्रेशन में, सब इवेंट्स में, कॉम्पिटिशन्स में पहला स्तर हासिल करने वाली लड़की करुणा को स्टेज पर आने के लिए अनुरोध करते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज, करुणा। मेरे लिए माँ हो या पिताजी हो, सब मेरे बड़े भाई हैं। मेरे जैसे मानसिक, शारीरिक अपाहिज और अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में रखते हैं। वो सिंगिंग और डांसिंग करके जो भी कमाते हैं वो आश्रम में लगाते हैं। थैंक यू वंशी भैया। ये पूरा क्रेडिट हमारे वंशी भैया को जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंशी। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अरे यार, बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे वैसा कुछ भी नहीं आगे है। भी बता सकती हो ना, खुश हो जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। परसों दीदी के घर में हूँ बोली, आज मम्मी डैडी के साथ बाहर जा रही हूँ बोली। बात क्या है? कौन है ये? राजेश है। तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो फोन करोगी, वही मैं आओ बोलूं तो तुम कुछ भी बोलती हो। देख दीपा, मैं कितना सेंसिटिव हूँ तुम्हें पता है। 15 दिन से तुम मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रही। अच्छा? वजह क्या है पूछता हूँ तो बोलती हो कुछ नहीं। तुम लव करती हो या नहीं, इस टेंशन में मुझे नींद भी नहीं आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज दीपा, तुम मुझे लव करती हो या नहीं मुझे बता दो। अभी बताना होगा? यस। तुम जरा कार की चाबी दोगी मुझे? हाँ, कार की चाबी लेकर क्या करोगी? मुझे राजेश से कुछ बातें करनी है, आके बता दो। चलो। ओह, प्यार करती हो या नहीं ये पूछा तो कार में लेकर क्यों चली गई? वो स्पेशल ट्रीटमेंट देने गई होगी ना। हे उधर देखो वंशी, तुम भी ट्रीटमेंट शुरू करी हो क्या? प्रभास जैसा है, अच्छे से हैंडल करना। हेलो हेलो। हेलो, कौन? मैं हूँ अनु, वही रोड ऑयल म्युनिसिपल ऑफिस। ओह, तुम हो? मेरा नंबर कैसे मिला? नंबर ही नहीं, आपका पूरा बायोडाटा बता सकती हूँ मैं। घर का एड्रेस है 8-3-341/A। आप अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ रहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई 9, 1992। इतना काफी है, और कुछ बताऊं? ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? चाहने वालों के बारे में तो कुछ भी इजीली पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तुमने फोन किस लिए किया? आपके साथ कॉफी पीने का मन हो रहा था। कॉफी? मैं नहीं पीता कॉफी। क्यों, पीना छोड़ दिया क्या? वैसे चाय भी चलेगी। अर्जेंट काम है, कांदीवली में हूँ।
कांदीवली बोले तो एशियन मॉल जो है वही हो ना? ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? एक बार अपने लेफ्ट में देखो। हाय। हाय। एकदम पुलिस की तरह इंक्वायरी की है तुमने। करती क्या हो तुम? मैं बी फार्मा कर रही हूँ। और आप? मेरे बारे में छोड़ दो। क्यों, बताना नहीं चाहते क्या? फ्लैशबैक में बताने लायक कुछ नहीं है, और फ्यूचर में कोई प्लानिंग नहीं की है अभी, और प्रेजेंट में मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता। चेहरा देखकर सोचोगी तो लॉस में रहोगी। एनीवे, ड्रिंक्स खत्म हो गया, अब मैं जा सकता हूँ ना? बाय। बाय। ए, कल भी अगर कांदीवली की तरफ आओ तो कॉल करना। श्योर, बाय। क्या करो ना, चल के जा रही हाँ हो? भैया, वंशी भैया नहीं आए इसलिए पैदल जा रही हूँ। ऐसा है क्या? मैं छोड़ दूंगा, चलो। नहीं आया तो क्या हुआ, आओ बैठ जाओ। हाँ अच्छा। करुणा, 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 उठो। करुणा को लेके आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया यार। कैसे? बहुत चोट लग गई है, अस्पताल लेकर आया हूँ। सीरियस लग रहा है भाई। वंशी, बच्ची कैसी है? ट्रीटमेंट हो रहा है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाथ में लग गया, देख। डॉक्टर, बच्ची कैसी है? डोंट वरी, खून बहुत बह चुका है, इमीडिएटली खून चढ़ाना पड़ेगा। प्लीज डॉक्टर, पैसों की चिंता मत कीजिए, आप उसे सेव कीजिए। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, बाहर से ट्राई कीजिए, बट लेट नहीं होना चाहिए। सुनो, तुम यहीं रुको। हाँ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है भाई। वंशी, तुम यहाँ कैसे? बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, उसे जो ब्लड चाहिए वो हॉस्पिटल में नहीं है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओह, मेरा भी वही ब्लड ग्रुप है। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, थैंक यू। डोंट वरी, प्रॉब्लम सॉल्व। बच्ची सेफ है। थैंक यू ये सब करने के लिए। तुम्हें बताया था ना, मैं बी फार्मा कर रही हूँ, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में हूँ। एनीवे, थैंक यू। मुझे नहीं, भगवान को। जाकर बच्ची को देख सकते हो। हाँ ठीक है। रुको 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 आरसी दिखाओ। आरसी एमसी आरसी नहीं है सर, मेरे पास ओसी है। क्या बोला? एमसी बोले तो मोटरसाइकिल, आरसी बोले तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चल अपना मुंह खोल, मुंह खोल। भूखने के लिए बोलता है। मुंह खोलने के लिए बोल रहा हूँ ना, चल मुंह खोल, इसे मुंह में डालना है। फूकने को बोल रहे, फूको फूको, फूक जल्दी। अच्छा फूकना हाँ, है। वही। फूको। अरे कहाँ क्या फूक कर रहा रहा है? इसमें फूक। मशीन में फूकना। मैंने क्या किया सर जो फुकवा रहा ठीक से फूक इसमें। हाँ चल इसमें फूक, इसमें एक फूक। बात है सर, मैंने पिया होगा तो मैं फूकूंगा तो इसमें से उसमें चला जाएगा क्या? कितना परसेंटेज है पहले देखेंगे। चल हाँ, जल्दी चल, फूक। ऐसे बार नहीं आएगा, उल्टी करूंगा तो आएगा। फूकने को बोल रहे हैं ना। 1 मिनट रुकिए सर, अब मैं फूकूंगा। अब बोलिए सर। हमारे ही सामने पी रहे हो, तुमको बताऊंगा। फूको। अरे आपने देखा ना मैंने पिया। फूको रे, वो भी तो फिर देखेंगे। इसमें काको फूकूं? पहले फूको रे। मेरा को नहीं फूकना। ए, इसके मुंह में डालो। सर इसको ठीक से पकड़िए सर। निकल रही हो। मिल गया। अब दिखाऊंगा मेरी ताकत। देखो, सुनो, तेरा नाम बोलो। चल नाम बता। नाम? तेरा नाम लिखना है इसमें। मेरा नाम लिखना? हाँ, नहीं तो क्या। क्यों बताऊं? मैं अपना नाम क्यों बताऊं? ए सही सही बता। हालांकि हम तुम पुलिस है, दिखता नहीं। पुलिस? और नहीं तो। तुम्हारा नाम पुलिस है? हाँ, पहले तेरा नाम बोलो। इंस्पेक्टर? और तेरा अपना नाम? नाम बता चुपचाप, अपना नाम। साईं कुमार। चल बता ना। अरे अब तो अपना नाम बता। बादशाह। एक बार बोलूंगा तो 100 बार बोलने जैसा। एक बार फिर से बोलो। बादशाह। अपने बाप का नाम बता। डैडी। अरे अपने डैडी का नाम बता। पापा। कहाँ रहते हो तुम? जवान सर है ना, सीएम सर, उनके बाजू में। तो तुम बड़े आदमी हो। उनका घर कहाँ मालूम है? उनका घर कहाँ है रे? तुम क्या पुलिस है, हमारे घर के बाजू में। ये ऐसा नहीं मानने वाला, इसको मेडिकल में भेजना पड़ेगा। जब तुझे मेडिकल के लिए भेजेंगे ना तो वहाँ से सीधा जेल जाएगा। फिर क्वार्टर दोगे क्या? ट्रीटमेंट देंगे। तो फिर वेस्ट है। क्या बोला? उस शोरूम से लेंगे। यहाँ पर? ओके। पता है, मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ।
अच्छा चलो। कम। इस शॉप में सब एज ग्रुप वालों के लिए अच्छे कलेक्शन रहते हैं। ओह। सब बच्चों के लिए अच्छे कपड़े सिलेक्ट करो। हे, ये अच्छा लग रहा है ना? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहां चलकर देखते हैं। ये बहुत क्यूट है। और ये कैसा लग रहा है? मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए थैंक यू अरे वंशी। बैठो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। बैठ जाओगी ना? हाँ। हाय अनु। हाय वंशी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। क्या कर रही हो अभी? मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ चलना? अनु। रॉक क्लाइंबिंग करें? तुम? हमारे कलेक्टर आम्रपाली जी ही मेरी इंस्पिरेशन है। ओके। देखा, मैंने करके दिखाया। आई एम सो हैप्पी वंशी, थैंक यू। वंशी, तुम्हारे साथ कुछ ही दिन बिताए हैं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी वंशी। हाय वंशी। हाय। कौन है ये लड़का? यहाँ पर नया दिख रहा है। हाँ, कल ही ज्वाइन हुआ, नया एडमिशन। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? विघ्नेश। इसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या?
DMD, डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस डिजीज का दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक रिसर्च स्टेज में ही है, लेकिन अब तक कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट साइंस को मिला नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा भगवान ना सबके ऊपर है। हाल में ही हमारे सीएम ने पर्सनली विघ्नेश को बुलाकर यह प्रॉमिस किया है कि अब उसका पूरा खर्चा हमारी सरकार ही उठाएगी। विघ्नेश की सेहत के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश, मंदिर चलोगे ना? बोलो बच्चे के नाम पर बेटा। अर्चना कीजिए पुजारी जी। नाम? विघ्नेश। गोत्र? याज्ञिक ब्रह्मश्री गोत्र। गणेशाय नमः। यजमान की तरफ से यज्ञवाभीष्ट सिद्धष्टे अर्चनम करिष्ये। ओम विघ्नेशाय नमः। बहुत फास्ट रिप्लाई दिया उसने, शायद तुझे पसंद करता होगा। अनु, उसके मम्मी डैडी के बारे में तूने पता लगाया? उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो और उसकी सिस्टर रहते हैं, उतना ही। ओह सॉरी। तो फिर तेरे पापा से उसे कब मिलवा रही है? मेरे पापा सबके जैसे नहीं है। मैं उनसे जो भी कहूंगी वो मान मैं जाएंगे। तेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। उसे पापा से कब मिलवा रही है ये बता। करेक्ट टाइम देख के प्रपोज कर दूंगी। ओके डियर, ऑल द बेस्ट। नाइस कलर। हे, उधर देखो। नेचर गिफ्ट, गुड फॉर हेल्थ। पियोगी? हाँ। चाचा चाचा, एक हमें भी देना। हाय वंशी। हाय अनु, लॉन्ग ड्राइव पसंद आया? लॉन्ग ड्राइव के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग करना मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक मिनट रुको, मैं तुमको अपनी फैमिली दिखाती हूँ। ये मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी पापा सब कुछ यही है। और ये मेरी बुआ है, अपने मामा के लड़के से शादी करके घर से चली गई। वंशी, इसको क्या हो गया है? ये डिलीट क्यों कर रहा है? सुनिए। हाँ? वंशी है क्या? वो लोग तो घर खाली करके चले गए बेटी। कहाँ गए हैं, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता। वंशी, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ वंशी। I want you. I love you वंशी।
अनु! बेटा, मैं एक बात बोलूं तुमसे? अब क्या बात है माँ जी, बताइए। अनु अभी छोटी है, इसलिए तुम इसे अच्छी तरह से संभाल पा रहे हो। बड़ी होने के बाद वो बहुत सारी बातें तुमसे कह नहीं पाएगी। मेरी बात मान लो, दूसरी शादी कर लो बेटा। माँ जी, अगर मैंने शादी कर ली और जो आएगी वो इसकी ठीक से देखभाल करेगी तब तो ठीक है। अगर वो इसकी ठीक से देखभाल नहीं करेगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। इसीलिए इस मामले में मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अब डॉक्टर, अब कैसी है वो? खून ज्यादा बहने के कारण बेहोश हो गई थी। नाउ शी इज ऑल राइट। अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। तुम्हारी माँ जब मुझे छोड़कर गई उस वक्त तुम 2 साल की थी। तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। अनु, बचपन में जब तुम्हारे पाँव में एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी पापा। क्या बात है बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी नहीं बता सकती? आखिर क्या हुआ जो तुमने ये कदम उठाया? ऐसी कौन सी बात है, बोलो बेटी। पापा, मैं वंशी नाम के एक लड़के को प्यार करती हूँ। वो बहुत नेक इंसान है पापा। वो मुझे बहुत पसंद है पापा। लेकिन कुछ दिनों से कहाँ है पता नहीं चल रहा है मुझे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। ठीक है, वो चाहे कहीं भी हो मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा फिर से ऐसा पागलपन तुम नहीं करोगी। आई एम सॉरी पापा, अब कभी ऐसा पागलपन मैं नहीं करूंगी। ओके सदा। जी सर। हाँ, अभी के अभी गूगल को बुलाओ। ठीक है सर। ओए भैया, don't worry. The man with the golden gun, the spy who lured me, seen Connery, Roger Moore and Raj. Google Raj. ऐसी बात नहीं है, एक आदमी को ढूंढ कर लाना है। अगर पुलिस पे कंप्लेन करेंगे तो वो लोग बहुत सारी बातें पूछेंगे, फालतू में हमें परेशानी होगी। कोई बात नहीं भैया, अपने स्पैन में बिना बाहर गए ये गूगल राज पकड़ लेगा ना। लेकिन क्या बताओ? थोड़ा एक्सपेंडिचर होगा भैया। खर्च की मुझे जरा भी परवाह नहीं, मेरी बेटी से ज्यादा पैसा अहम नहीं है। डोंट वरी भैया, उसे पकड़ के हाथ पैर बांध के 10 दिन में तेरे कदमों पे गिरा दूंगा भैया। अरे कदमों पर नहीं गिराना है, वो मेरा होने वाला दामाद है। उसे तुम मेरे पास इज्जत से लेकर आओगे। सदा, इसे कितना चाहिए देख लो। सदा क्यों भैया, सदा आपके सेवा में ये गूगल राज है ना। अरे गूगल जी, मुझ पर यकीन कीजिए। तुम्हें बेच डालूंगा ना। The man with the golden gun, the spy who loved me, seen Connery, Roger Moore and Raj. Google Raj. हाय करुणा। हाँ भैया। अब हेल्थ कैसी है तुम्हारी बेटा? ठीक है भैया। गुड। भैया। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? अचानक घर को क्यों बदल दिया? मेरा स्कूल भी चेंज कर दिया? कुछ नहीं बेटा, नए ऑफिस में ज्वाइन किया ना, तो वो हमारे घर से काफी ज्यादा दूरी पर है, इसीलिए घर बदलना पड़ा। आजकल आप बहुत टेंशन में दिखते हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो नया जॉब है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, उसे अच्छे से खा के फिर तुम होमवर्क करना। ओके, बाय।
कैसा है? हाँ ठीक है। कैसा है मलेश? चल फिक्र मत कर, जल्दी वापस आके मिलता हूँ। हाँ हाय हाय, कैसा है भाई? अस्पताल या जेल को ऐसा नहीं बोला कि मैं फिर से आऊंगा। हाँ मालूम है। हाँ कैसा है भाई? कैसे हो तुम लोग? देख मैं बाहर आ गया। तुम सब लोग अच्छे हो ना? सुपर भाई। भाई वो लक्ष्मण है ना, उसने अपने जमीन पे कब्जा कर लिया है। वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं भाई। मराठा जमीन, वांगड़ी अड्डा, भद्रकाली का बेटा गौड़, दामोदर गौड़, नाम सुनते ही दुश्मन जाता है दौड़। एक बार जिस चीज पे अपना हक जमा दिया ना, तो टेंशन लेने का नहीं, वो सब मैं संभालूंगा। चलो। अरे याकूब, हाँ भाई। फायदा उसमें है कि आदमी और गाड़ी को हमेशा वक्त पे बदलते रहो, याद ओके रखना। भाई। चल चल गाड़ी निकाल। भाई ये लीजिए आपके लिए। शाबाश। इन लोगों को देख, बियर और बिरयानी खा खा के वेट बढ़ा लिए हैं, लेकिन तू ही है अपना असली भाई, यार ग्लास? जो अपना ख्याल रखता है। अरे हटा गिलास विलास। अच्छा ऐसे ही पिएंगे। अरे भाई धीरे धीरे। भाई गला जल जाएगा, क्या कर रहे हो आप? अरे सुन, हाँ जेल में काम किया है तो कुछ पैसे मिले हैं। हाँ। ले इसे पकड़ और ऐश कर। ये देखो। अरे ऐश कर, एंजॉय। चल रे। भाई इसकी खोपड़ी में गोली घुसा देते। ए, तुझे क्या लगा मैं जेल गया हूँ तो वापस नहीं आऊंगा? कितनी मेहनत करके इस जमीन के ऊपर कब्जा किया था। 4 दिन के लिए जेल क्या चला गया? तूने मेरी जमीन पे ही कब्जा कर लिया। ए, ये दामोदर गौड़ कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं, समझो? भाई लगता है ये मर गया। ए, जो भी मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, उसकी मौत ऐसे ही भयानक होगी। अरे इसको उठा रे। This is the cat. I don't know that. I got the man with the golden gun, the spy who lured me, seen Connery, Roger Moore, and Raj, Google Raj. I want a help from you. तेरे नाम में ही गूगल है, तुझे मेरी क्या हेल्प चाहिए? मेरे पास माइंड पावर है, तुम्हारे पास मैन पावर है। जो बोला वो करो। हाँ? ये लो, जो मुझे चाहिए उसका नंबर, उसे कैसे भी पकड़ के 10 दिन में मुझे सौंपना है। ढूंढ के निकालूंगा तो मेरा क्या फायदा है? 5 lakhs. नामुमकिन। 10 लाख। Okay, take it. But one condition. याद रहे, उसे मारना नहीं, गाली नहीं देना, बांधना नहीं, महाराजा जैसा हमको देना। चलेगा। Hey, hey, the man with the golden gun, the spy who loved me, seen Connery, Roger Moore, Hey. and Raj, Google Raj, Google Raj, Google Raj. नमूना है साला। हाँ? किसका नंबर है भाई ये? जिसकी वजह से मैं जेल गया था, जिसकी वजह से मैंने मार खाई थी, ये उसी का नंबर है। ए, उठा के ला उसे। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान है? गांधी दादा ने सबको आजादी दे दी, मुझे नहीं दिया बस। मतलब? भाई आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती है तो क्या करे? मेडिकल शॉप बंद रहेगा भाई। मेडिकल शॉप का क्या मतलब भाई? अरे वही रे, मेडिकल शॉप बोलेगा तो वाइन शॉप रे। अगर एलोपैथिक बंद रहेगा तो भी आयुर्वेदिक 24 घंटे सर्विस है। वो क्या है भाई? अरे टेंशन मत ले, हारा भी में मिलती है ना, तू खाली चखने का बंदोबस्त कर। Hey, the man with the golden gun, the spy who loved me, seen Connery, Roger Moore, and Raj, Google Raj. क्या रे? लोकेशन बदल दिया? कब्जा किया क्या? हाँ भाई। वैसे वो वंशी मिला क्या? उसको पकड़ना आसान नहीं है, वो बहुत बड़ा 420 है। कैसे ढूंढ रहा है रे? क्या बात कर रहे हो भाई? हाथों से ढूंढ रहे हैं भाई, पैरों से ढूंढ रहे हैं भाई, डांस कर कर के ढूंढ रहे हैं। टेक्निकली ढूंढना है रे, मिलेगा? ऐसी बातें दिमाग में नहीं घुसती अपने। I
i5, i7। क्या बात कर रहे हो भाई, इसके पास i10 है, कल तक उसी में घूम रहे थे। पहले मेरे पास i20 था, उसी में घूम रहे थे। ये बताओ। बिल्कुल सही भाई। क्या बात कर रहे हो आप? गूगल में ढूंढना है रे, मिल जाएगा। गूगल? अरे ये क्या होता है? देख, फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये सेल है ना, इसमें कुछ एप्स रहते हैं, उनमें गूगल बोल के रहता है। इसे टच करोगे तो बस जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। गूगल पे कुछ भी ढूंढ सकते हैं क्या? ढूंढना क्या है रे, तेरा सर खरीद सकता है ये। इधर आ, देख 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 देख। आजा। हाँ, दिखाओ। अबे तुमको क्या चाहिए बोल। सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता, ये देख। वाह, क्या बात है, बड़ी मस्त है। वाह। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? चलो जाओ, जाकर ढूंढो उसे, जाओ। बहुत अच्छे, ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाइए। तू यहाँ क्यों आया? दिमाग नहीं है क्या? चल। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ रही है और इसी में से हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं। कैसे? हर दिन एक्सीडेंट से, कर्जे से, बीमारी से, सुसाइड से हजारों लोग मर रहे हैं। इनमें से हमें 50,000 लोगों को टारगेट करके उनकी समाधि बनानी है। फिर लोगों को मरने के बाद अपनाने के लिए समाधि चाहिए। आबादी बढ़ने की वजह से समाधियों के लिए जगह नहीं है। शमशानों में बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। शमशानों के लिए बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, पैसों का ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। मैं हमेशा प्रॉब्लम को 10 साल पहले ही महसूस कर लेता हूं, इसीलिए सिटी के सभी शमशानों को मैंने 90 साल के लिए लीज पर लिया है। हेलो बम्बानी, कैसे हो? कपालम गोपी बात कर रहा हूं। नो 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 नो, आई एम सॉरी बम्बानी, आई एम सॉरी 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 सॉरी। गिलायन से बम्बानी का फोन था। हमारी कंपनी बेचो बोल के धमका रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमें धमकियां दे रही है। इसका मतलब कि हमारी कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है। फिर क्या करे सर? मौत के डर को 70 mm में DTS में मिक्स करके हॉरर बैकग्राउंड के साथ साथ लोगों को दिखाना होगा। दिखाने से क्या होगा सर? डर के मारे लोग मरेंगे। मरेंगे तो लोग उन्हें शमशान ले आएंगे। तो क्या होगा सर? गेट के बाहर ही रोकेंगे। किस लिए सर? जो भी शव लेके आएगा हम उनसे पूछेंगे कि आपके पास गोल्ड मेंबरशिप है या सिल्वर मेंबरशिप है। कम से कम रबर मेंबरशिप तो है ना आपके पास। चेक करके एंट्री पास दिया जाएगा। गोल्ड मेंबरशिप क्या होता है सर? शव के सिर को वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा में ही दफना दिया जाएगा। भगवत गीता से श्लोक से शोक सभा तक सारा इंतजाम किया जाएगा। बारिश में समाधि ना भीगे इसका इंतजाम किया जाएगा। 10 साल तक हम वहाँ दिया जलाएंगे। सिल्वर मेंबरशिप से क्या होगा सर? शव के सिर को पूरब की दिशा में रखेंगे और 5 साल तक दिया जलेगा। ये रबर मेंबरशिप क्या है सर? 2 समाधियों के बीच में जो जगह बचेगी उसे एडजस्ट करके दफनाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बगल में ड्राइनेज भी हो सकता है, ऊपर बिजली का खंभा भी हो सकता है। शव को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये है रबर मेंबरशिप। किस मेंबरशिप के लिए कितने पैसे लेने हैं अपने कैटलॉग में लिखा है, चेक कर लेना। तो कल से सीधा मार्केटिंग पे लग जाओ, समझे? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भाई पूरे शहर में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। उसके घर पे गए थे तो पता चला कि वो घर खाली करके चला गया। अनाथ आश्रम में भी ढूंढा, वहां पे भी नहीं है वो। ओहो। तुम लोग इतने सारे हो फिर भी नहीं ढूंढ पाए? एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए? हाँ। ए नंदो। हाँ भाई। उस कवर में उसका फोन नंबर था ना? कॉल किया तो लग नहीं रहा भाई। कितनी बार फोन किया था? 2 बार भाई। 2 बार में तेरी फोन उठा ले, वो कोई तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? जब तक वो फोन नहीं उठाता ट्राई करता रहे। ठीक है भाई। क्या ठीक है? फोन कर। रिंग जा रही है भाई। अब समझ में आया तुम लोग कैसे उसे ढूंढ रहे थे। हेलो। ए, अब पकड़ में आया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ? ये कौन है? शायद मौत और जिंदगी के बीच में है। बेटा कौन बात कर रहा है? बेटा? मुझे बेटा बोल रहा है? जिससे बात कर रहा है पता है? देख, मैं किसी के बारे में नहीं पता करता हूँ। क्या है कि लोग मेरे बारे में पूछते रहते हैं। ए, गौड़ अलियास दामोदर गौड़। ए, तू गुंडा है, राजा है या रंग हो, भाई हो या बहन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, तू तेलुगु हो या कन्नड़ा हो, तू पागल हो या येड़ा हो,
मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ। अबे भेजा खराब कर रहा है। एक बार दिमाग घूम गया ना तो वहीं काट डालूंगा तुझे। ए, तेरी बातें सुनकर मुझे तरस आ रहा है। जब भी कोई मरता है तो वो मेरे पास ही आता है। तू क्या मुझे मारेगा भाई? ये तेरा पागलपन है। मतलब तूने मुझे पहचाना नहीं किया अभी तक? देख, नो डाउट मैंने तुझे अच्छी तरह से पहचान लिया है। तू अपना टाइम वेस्ट मत कर, मेरे कंपनी का तू मेंबरशिप कार्ड ले ले, समझा? अबे तू मरेगा मेरे ही हाथों से, याद रख। तू किसके बोलने पर फोन कर रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। तू कितना भी धमकी दे दे, मैं अपना धंधा नहीं बंद करने वाला, समझ गया ना तू? देख मेरा टाइम वेस्ट मत कर और फोन रख दे। हाँ? अबे फोन रख देना, इन्हें लगता है मुझे पता ही नहीं। हेलो हेलो। कहाँ फंस गया मैं? कुछ भी करके उसके नंबर से उसका पता बाहर करो, उसे मैं अपने हाथ से मारूंगा। ठीक है, चलो। ओके। अब क्या फोन है? इधर तेरी तो फिर से फोन है यार। आज 90 पीने का मुहूर्त अच्छा नहीं था। कौन है रे? कौन है तू? खामखा परेशान कर रहा है मुझे? लकी लॉटरी मिला क्या? लाख रुपए? मुझे 1 लाख रुपए मिला है, ये मेरी किस्मत खुली। चल रे, लाख रुपए आ रहा है। उलाला 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 आ गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, लाख रुपए दे दो। हाँ? लाख रुपए दे दो बेटा। लाख रुपए? अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? इसमें डाल दो। पिए यस सर, पिए। कमिंग सर। सर लकी ड्रॉ का जो स्कीम था उसमें इनका नाम सिलेक्ट हुआ है। ओ, समझ गया। तुम जाओ। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह। वेरी गुड। लाख रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम मुझे दोगे। हाँ, अगर तुम पैसे दोगे तो गुफा के बगल में जो जगह है वहाँ तुम्हारे समाधि के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा। मतलब तूने मैं पी के मर जाऊंगा बोल के पहले से फिक्स होकर लैंड खरीद के रखा है क्या शमशान में? नहीं मेरे भाई, जब तुम किसी टूर पे जाते हो तो बस या ट्रेन का बुकिंग तो करवाना पड़ता है ना। ओके, करवा लूंगा। ये भी वैसा ही है, मरने के बाद समाधि बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना। क्या बोल रही? अरे जिंदा हो तो जमीन नहीं है तो मेरे मरने के बाद क्यों भाई? अरे भाई मुझे फोन आया कि मुझे लाख रुपए दोगे, इसीलिए मैं आया। चलो बता तुम कौन हो? इस संस्था का मैं चेयरमैन हूँ। बड़ा चेयर पे बैठा है तो चेयरमैन है क्या? वॉचमैन है तो वॉचमैन है। हेलो, मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो। मैं एक ऑर्डर लूंगा ना तो चेयरमैन से स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। अब तब मैं कहाँ से क्या करूंगा मैं नहीं जानता। मेरा लाख रुपए दो, मेरा लाख दो। अरे तेरी जगह तो 2 लाख रुपए की है, मगर लकी ड्रॉ में तेरा नंबर लगा है तो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला है, इसलिए गुफा के बगल की जो जगह है वही समाधि बनेगी तेरी। अब मुझे मिला लकी ड्रॉ में लकी चाप मारूंगा ना। तेरा काम खत्म। मुझे लाख रुपए दे दो। मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई स्टेशन नहीं चाहिए, बस स्टेशन नहीं चाहिए, रेलवे स्टेशन नहीं चाहिए। मुझे पिए, इसे 1 लाख रुपए दो और भेज दो यहाँ से। वाह, जाओ जाओ उस तरफ जाके पैसे ले लो। देखो तो तेरी तो फोन करके 1 लाख दे रहे बोल तो एक बार भी फोन करो भाई। देखो यहाँ से जाओ और मुझे दोबारा फोन मत करना। जाओ पैसे ले लो वहाँ से, जाओ। अरे जाओ। तो ऐसा ही करो यार, तो खुश रहे। मैं अब भी आता हूँ। लाख रुपए तो मेरा। अरे पिए जल्दी दे दो इसे पैसे और भेज दो यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है ये मेरा। अरे कस्टमर देख के फोन किया करो, किसी भी बेवड़े को फोन लगा लेते हो और वो यहाँ आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। ऐसे चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हेलो, आफ्टर डेथ सॉल्यूशन हियर, वंशी बात कर रहा हूं। अरे भाई मेरा ही नाम गोपी है। ठीक है, मैं ही वंशी हूं, बताओ क्या काम है, बोलो। वेट करूं तो बताओगे? हेलो, हाँ भाई उसका पता मिल गया है, आप भी वहीं आ जाओ, हम लोग वहीं हैं, चलो।
कौन है आप? ए, गौड़ को नहीं जानता ना तू? गौड़, दामोदर गौड़, मुझे ही धमकी दे रहा था। तुम एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कमिश्नर? म्युनिसिपल कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर? जो भी हो, मुझे क्या लेना देना। मेरा टाइम बर्बाद मत करो, फोन रख दो। हाँ, अच्छा तो ये बताओ आपको कौन सा कार्ड चाहिए? कार्ड क्या है रे? अब पूरा डिटेल्स बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है यार। पूरा डिटेल्स इस फाइल में है, घर जाके आराम से पढ़ना। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। यह भी पता है कि तुम वंशी को ढूंढ रहे हो। वंशी मेरा ही आदमी है। क्या कर लोगे? मैं नहीं बोलूंगा। वंशी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, समझे? भाई ये क्या है? हम रोड पे चलते हैं तो पब्लिक डरती है हमसे, और ये आपसे अकड़ के बात कर रहा है। ये ऐसे नहीं समझेगा। उठा ले इसे। एमएलए का फोन आया था, मैं जा रहा हूँ। इसे अड्डे पे लेके जाओ और खूब पिटाई करो। लोगों को उठाता हूँ और तुम मुझे ही उठा रहे हो। बाप रे बाप। इसको बांध के मारेंगे। बांधो इसको। अरे उठ, अच्छे से बांधो। अच्छे से बांध। चल, और गेट बंद कर देना। प्यार से बोला तो समझ में नहीं आया तुझे। अब अगर सही नहीं बोलेगा ना तो जबान काट दूंगा तेरी, समझा? एक मिनट, भाई का फोन है। हेलो भाई, ये कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत सता रहा है हमको। उड़ा दूं क्या इसको? कुछ भी कर, उस वंशी का पता लगा, नहीं तो तुम सबको जान से मार डालूंगा। इतनी इज्जत से पूछेगा तो बताएगा क्या? 1 घंटे तक वेट कर। अगर नहीं बताया ना तो उसकी हड्डी पसली तोड़ के रख दे। ठीक है भाई, रखता हूँ। वंशी को इतनी वैल्यू दे रहे हैं? बताता हूँ। क्या रे, मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा? मार 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 मुझे। तुम लोग मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मारूं, जरा बताओ मुझे। अरे देख क्या है, रस्सी खोल, बताता हूं तुझे। चल खोल। रस्सी खोलो इसकी। पहले तो तू ये चाकू हटा ले, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, सक सुक सक सुक सक सक। हाँ। अरे वो भाई की कुर्सी है, इस पर हम लोग भी नहीं बैठते। इधर आ। जहां मेरी मर्जी में वहां बैठूंगा, समझा? हाँ, मेरी इज्जत करनी चाहिए तो इधर आ। सिगरेट दे। अरे दे दे। हाँ, सिगरेट तो दे दी। जलाएगा कौन, तेरा बाप? शाबाश, अब तो मुझे अच्छा लगने लगा। इधर आ। अगर दोबारा मूंछ पे हाथ घुमाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल जाके पहले मूंछ मुंडवा लेना, समझा? हाँ भाई ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लेके आ। ये लो भाई। अबे ढक्कन खोलना। ढक्कन क्यों लगाया? खोल। नहीं पियो, गैस निकल जाएगा। गैस निकले तो भी ठीक है। तुझे बस ढक्कन लगाना ही आता है? हाँ, लो लो, पियो पियो, तुम भी पियो। अबे क्या देख रहे हो? दामाद हूं तुम्हारा, दामाद से कैसे व्यवहार करते पता नहीं है तुम्हें? थोड़ा और जोर से पटकते तो हालत खराब हो जाती, पता है? हड्डी पसली टूट जाती मेरी। इसे समझा रहा हूं मैं। मसाज करो मेरी। हाँ, ठीक है ठीक है। हाथ तो दबा दिया, पैर कौन दबाएगा? नीचे दबाने की आदत नहीं है मुझे। मैं नहीं दबाऊंगा भाई, माफ कर दो मुझे। अरे वो नहीं जानता, पैर दबा।
ठीक है। ए हाँ भाई। पैर दबा। हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है बेटा, थोड़ा ऊपर आ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा दबाता है तू, थोड़ा और ऊपर आ। बस 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 बस, थोड़ा नीचे जा, नीचे नीचे, हाँ वही रुक। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए, सिगरेट पिलाई, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, तूने मसाज भी की, उसके साथ पूरा बदन गर्म हो गया है। अब एक लड़की का इंतजाम कर देते तो। लड़की? हाँ हाँ लड़की। नहीं लाएगा? करो तेरे बॉस को फोन, बता, करो फोन। ए, जाके लड़की ले आ। परेशान कर रहा है। जा। दामाद हो, कोई मजाक थोड़ी ना हो। इसका मैं क्या करूंगा? इसके अलावा कोई नहीं मिला। संभाल लो भाई, दामाद हो तुम्हारा। मैं क्या करूंगा इसके साथ? तुम लोग डांस करो, मैं देखता रहूंगा। ज्यादा बोलो मत। डांस गाना बंद कर। रोक 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 रोक। अरे तुझे तो डांस करना भी नहीं आता है। चल बाजो। ए मुच्छड़, आगे डांस कर। हाँ भाई। क्या कर रहा है रे? तेरे से तो अच्छा मैं डांस करता हूँ। हाँ चल हट जा बाजू में, चल हट, चल निकल। ए, नेक्स्ट कौन है? चल तू डांस कर। भाई मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, डांस लेकिन कर। इसको भी बोलो। ओके। ए, बंद कर। अरे मुझे मेगा सर का गाना चाहिए। हाँ, उस गाने पे सबको डांस करना होगा। ठीक है भाई, ठीक। ओके ना? हाँ। अरे चलो। आज तो मैं बच गया। क्या हुआ बे? भाई वो भाग गया। भाग गया उधर। भाई इधर गया। चलो गाड़ी में बैठो। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ए, गाड़ी रोक ले। ए, को उठा के ले आ। गाड़ी पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले। उठा ले, अंदर डाल, अंदर डाल। ए, उस गूगल वाले को फोन लगा। ए गूगल राज, वो वंशी अपने हत्थे चढ़ गया, तू जल्दी आ जा। गॉड, बंसी कहाँ है? टेंशन मत लीजिए सुरेंद्र वर्मा जी। जैसे तांत्रिक की जान 7 समुंदर पार बसे तोते में होती है ना, वैसे ही उस वंशी की जान इस लड़की में है। वो जहां भी हो, इस लड़की के लिए 5 मिनट में इधर आएगा। उसकी लाश आपको सौंप दूंगा। उससे बदला लेना है मुझे, उससे पुराना हिसाब चुकाना है, समझ गए ना? पहले उससे अपना बदला चुकाऊंगा, फिर उसे आपको सौंप दूंगा। तुम दोनों बाप बेटी बहुत सीधे लग रहे हो। तुम्हें और कोई नहीं मिला उस धोखेबाज के अलावा, और तुम उसे दामाद बनाना चाहते हो। आजकल के लड़कियों को वैसे धोखेबाज लोग ही अच्छे लगते हैं। क्या बात कर रहा है? वंशी तो बहुत अच्छा आदमी है। ए लड़के, वो बहुत बड़ा चीटर है। मरीना नाम की एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसे जान से मार डाला वो। बेटी, अंकल, मेरे भैया ऐसे नहीं है। दीदी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सच क्या है मैं बताती हूँ। हाय हाय हाय, अच्छी हूँ। हेलो, तुम आ गए बेटी। कैसे हो बाबा? मैं अच्छा क्यों ना? तुम अमेरिका से डायरेक्ट आ रही हो क्या दीदी? हाय करना, कैसी हो?
तुम ठीक कैसी हूँ। हो बेटा? अच्छी हूँ। चलो बहुत खुशी की बात। हाँ। आओ बेटी। चलो बेटा। हाँ, ये लो तुम्हारे लिए। अच्छा लगा ना? थैंक यू। ये तुम्हारे थैंक यू। ये लो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दीदी। दादी हाँ। ये लो आपके लिए चश्मा लाई हूँ। आँख से अब सब साफ साफ दिखेगा, काम भी अच्छे से कर सकती हो। बेटी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमें जो चाहिए वो तुम्हें सब पता होता है। जुग जुग जियो बिटिया रानी, भगवान भला करे। हाँ। थैंक यू दादी। दीदी अमेरिका से मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो? तुम्हारे लिए क्यों नहीं लाऊंगी बेटा? तेरे लिए बर्थडे की ड्रेस लेकर आई हूँ। थैंक यू दीदी। हाँ ठीक है। मैं जाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाती हूँ। हाँ, ठीक है? बेटी मरीना, बोलिए बाबा। तुम्हें देखकर बहुत गर्व होता है बेटी। कोई ना होते हुए भी मेहनत करके पराये देश में तुमने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया बेटी। तुम हम सबके लिए बहुत कुछ कर रही हो, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। नहीं बाबा, मैं तो अनाथों की तरह रोड पर पड़ी थी। आपने पढ़ा लिखा कर संभाला आपने। मेरे लिए माँ बाप से बढ़कर हैं आप। आपके बिना मेरी लाइफ ही नहीं है। मुझे ही नहीं, यहाँ के अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ किया आपने। आपके सामने मेरा क्या वजूद है बाबा? बेटी तुम हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचती हो, कभी अपने जिंदगी के बारे में भी सोचो बेटा। अब से मेरी दुनिया यही है बाबा, इसके बाद ही कुछ आएगा। ऐसी बात नहीं है। तुम अपने लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो बेटी, हम सभी लोग बहुत खुश होंगे। आज के जमाने में सब अपना स्वार्थ देखते हैं बाबा। कल शादी होने के बाद उसे मेरा काम करना पसंद नहीं आएगा तो वो मुझे मना करेगा, और वो मैं सह नहीं पाऊंगी। जब मुझे और मेरे विचारों को कोई समझने वाला मिलेगा तब मैं सोचूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो लोग कहाँ हैं? हेलो भाई। हेलो। कैसे हो भाई? हाय। क्या रे, इतना लेट क्यों है? तेरा क्या है रे भाई? छोटे भाई को आश्रम में भेजकर मौज कर रहे हो। माँ बाप से बचकर आने के लिए इतना टाइम लगा यार। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? मैटनी शो, फर्स्ट शो देखेंगे, उसके बाद मजे करेंगे। मिलके पीने का मजा ही कुछ और है, 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 मिलके पीने का मजा ही अरे ओ, क्या रे पुट्ठे? हाँ? तुझे खाली करने के लिए बोला तो तू यहाँ लोगों को बैठा के खाना खिला रहा है? हाँ? मत मारो, तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है। छोड़ दो हमें। मैं तुम्हें काट डालूंगा, समझ गया? हम पर दया कीजिए साहब, हमको यहाँ से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बताइए हमें। ये सब अनाथ बच्चे हैं, इनका दुनिया में कोई नहीं। आप तो बड़े लोग हैं, हमें यहाँ से निकाल के आपको क्या मिलेगा बताइए। हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। क्या पड़ रहा है? बहुत सुन लिया मैंने तेरा भाषण। तुझे तो मैं बेटा मत तोड़ो। फेंक तो सब कुछ बाहर। अरे क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। खाली करता या नहीं? खाली करने के लिए बोला तो बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है। चुपचाप से इसे खाली कर दे। मुझे ये पूरी जगह खाली चाहिए, याद रखना ये बात। क्या हुआ बाबा? बेटी बाबा, ये लोग कौन है बाबा? बेटी आश्रम खाली करने को बोल रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों को क्या चाहिए? ये लोग कब्जा करने आए हैं। मुझे इस प्रॉपर्टी से ज्यादा ये प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है। अरे भाई ये सब क्या बात कर रहे हैं? अरे हम किस काम के लिए आए हैं और भाई क्या कर रहा है? अब कुछ भी करके मुझे तो बस यही चाहिए। आजा। पकड़ो उसे।
था जमीन, वांगड़ी अड्डा, भद्रकाली का बेटा गौड़, दामोदर गौड़। नाम सुनते ही लोग लगाते हैं दौड़। मुझे कुछ मत करो। एक बार जिसे मैंने अपना डिसाइड कर लिया ना, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो अपना हो जाता है। ये तो सबको पीट रहा है। बाप रे। मेरे पास आके क्या बकवास कर रहा है? यहाँ आके मुझे सुनाने से अच्छा उसे जाके मारना, मार मार उसे। क्या बात कर रहे हो भाई? ये अकेला सबको पीट रहा है, मैं अकेला क्या करूंगा? बात कर रहे हो, आप ही जाओ ना, मारो उसे। ओह गॉड। तुम कौन हो भाई? ओए, मेरी बाइक डैमेज 5,000 रुपए और मेरी बियर की बोतल फोड़ने का 125 रुपए, टोटल 5,125 रुपए। और मुझे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम सबको इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। अबे, बियर के लिए और गाड़ी के लिए कोई इतना मारता है क्या? ये लो पैसे। ये लो, रखो भाई। पैसे लो और निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। चलो भाई, चल। हाँ। I'm sorry. Excuse me. Thank you very much. It's okay. मेरा नाम मरीना है। Okay. अपना नाम नहीं बताएंगे क्या? वामसी। ओके। आपका मोबाइल नंबर देंगे क्या? क्यों? आपसे मिलना हुआ तो? अभी मिल लिया ना, आगे कभी मिलना हो तो देख लेंगे। बाय। क्या मांग रही हो दीदी? इस टाइम में प्रेयर कर रही हो? कल मुझे किसी ने बचाया था, बोला था ना, उसके हाथ में चोट आई है, जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए प्रेयर कर रही हूँ। जरूर ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। थैंक यू बेटा। दीदी दीदी कहाँ जा रही हो रेडी होकर? वंशी भैया के पास? हाँ। मैं भी आऊंगी दीदी। ठीक है, चलो। हाँ। वंशी। हेलो। कहाँ हो? बाहर हूँ। मैं 1 घंटे में तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके। उससे पहले मैं फास्ट डोनर के पास जाकर चेक लेके तब तुमसे मिलूंगी। ओके? या ओके। ओके बाय। बाय। क्या दोस्त, इतना क्या सोच रहे हो? आ जाएगी वो। क्या दोस्त, प्यार हो गया है? पता नहीं क्या है। पता नहीं? प्यार से चिढ़ने वाला आज प्यार की बात करने पर बोल रहा है पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये तो पक्का प्यार में पड़ गया है। अरे वंशी, तू तो बहुत बदल गया रे। लगता है उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया रे। ऐसी बात नहीं रे, लेकिन ये तो प्यार में पागल हो गया है। क्या वंशी, लव और घाव को ज्यादा देर छुपाना नहीं चाहिए। अगर छुपाएगा तो पॉइजन बन जाएगा। ज्यादा लेट मत कर, जाके उसको बोल दे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आओ 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 मेरी बुलबुल, तुझे कैसे पिंजरे में फंसाना था मालूम है? तू यहाँ आएगी मुझे मालूम था, पिंजरे में आके तू खुद फंस गई बुलबुल। उस दिन तो वो आकर तुझे बचा लिया था, लेकिन ये मेरा इलाका है, यहाँ कौन आके तुझे बचाएगा मेरी जान? आज का चलो चलो, यहाँ बैठो।
एक मिनट। लगता है उसी का फोन है। हेलो, हेलो बंसी, एनएससी डेयरी में कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। अरे वंशी, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बता दो। तुम यहाँ चुप जाओ। हाँ। रुक रुक पकड़ इसको, पकड़ इसको। ए, जाके उस लड़की को लेके आ। अरे नहीं, बियर के लिए कितना पीटा था, लड़की के लिए तो जान ही ले लेगा ये। मैं नहीं जाऊंगा। ए, तू जा रे। अच्छा तो मैं नहीं लड़ता। याकूब तू जा रे। आप भी जाओ ना भाई। ए, मुझे पता था तुम लोग नहीं जाओगे। ए बिहारी, जा तू लेके आ। मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत डेंजर है। ए, जा। मरीना, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, वो मरीना। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो जाकर कर लीजिए, जाइए। मरीना, बंसी, मरीना, मैं एक अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ। वहाँ के बाबा ने मुझे पाला है। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा मरीना, कुछ भी नहीं होगा। बेचारे वहाँ के सब लोग कुछ भी नहीं जानते, बहुत भोले हैं। हाँ। मेरे बाद तुम्हें उनकी देखभाल करना होगा। मरीना, वंशी करोगे ना? मैं उनकी देखभाल करूंगा। वंशी, करुणा कहाँ है? हाँ, करुणा, यहाँ हूँ। करुणा, क्यों रो रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, खूब पढ़ती है, डांस भी बहुत अच्छा करती है। आज से तुम्हें ही देखना पड़ेगा। मैं देखभाल करूंगा, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मरीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा मरीना, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, पक्का। मरीना, मरीना, डॉक्टर, डॉक्टर। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। दीदी, भाई बंसी इधर आ रहा है भाई। उसे वहीं बांध के मेरे सामने ले आओ। ए, गेट बंद कर रहे।
आखिर बच्चा पकड़ में आ ही गया। तुझे और तेरे ससुर का क्या हाल करूंगा तू देखना। ये वही आदमी यह है। बच्ची बहुत बड़ करती है। अरे बाप रे, यार है ना, सेफ नहीं है। गूगल में देख कर आऊंगा ये कैसे फाइट करना है। हाँ, एंडिंग में आऊंगा फिर। गूगल राइट, गूगल राइट। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। तुम्हें लगा कि तुम कानून से बच जाओगे? चलो चल। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे जा जा। देख लूंगा। वंशी, मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे तुम? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? क्यों दूर चले गए मुझसे? मेरा क्या होगा सोचा क्या? बोलो वंशी, बोलो। ये कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देते? क्या बात है, तुम इससे दूर क्यों गए? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मेरे मामा। क्या कहा मामा? हाँ मामा, मैं आपकी छोटी बहन सरस्वती का बेटा हूँ। सुनो बहन, भैया, कल शाम को तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। घर के सारे काम जल्दी खत्म करके तुम तैयार हो जाना। बचपन में आपने मेरी शादी जीजा जी से तय कर दी थी, फिर कौन से लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं भैया? सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें कौन अच्छे से रखेगा ये मुझे पता है। जो बोला वो करो। वो बात जाओ नहीं यहाँ से। आपके मना करने पर भी माँ अपने जीजाजी के साथ भागकर शादी कर ली। छोटे भाई के पैदा होते ही माँ दुनिया से चली गई और मेरा भाई भी पैदाइशी अपाहिज है। पिताजी भी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा भाई ऐसा क्यों पैदा हुआ, यह कारण जानने के लिए मैं कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से मिला। एक्सक्यूज मी, साइंटिस्ट मिश्रा जी। स्ट्रेट ऑन फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? प्लीज कम। हाय सर, आई एम वामसी। प्लीज टेक योर सीट वंशी। टेल मी वंशी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरा छोटा भाई मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्ड है और मेरे छोटे भाई की तरह ही बहुत सारे और बच्चे भी हमारे आश्रम में मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। असलियत में ये होता क्यों है, इनके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपके पेरेंट्स मामा मामी के बच्चे हैं? हाँ सर। देखो वंशी, वंश के उद्धार के लिए हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है। हमारे भारत देश में कई संदर्भों में कई वजहों से ऐसी शादियां करते रहते हैं, हम भी देख रहे हैं। उससे होने वाले फायदे तो दूर, उससे होने वाले अनहोनी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसे संबंधों के कारण ऐसी शादियों से जन्मे संतानों में अपंगता, मनोअपंगता, ऐसे कई समस्याएं भी आती हैं। उससे संबंधित साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक नॉलेज समाज में रहने वाले हर एक को जानना जरूरी है। यहाँ पर है CCMB DNA सीक्वेंसी फैसिलिटी। प्रेगनेंसी सिचुएशन, वूम सेल्स में क्रोमोसोम 21 थर्ड कॉपी देख रहे हैं ना? व्हाट इज दिस? इसी की वजह से डाउन सिंड्रोम है। बाकी सब क्रोमोसोम्स 2 कॉपी एग्जिस्टिंग में है। ऐसे सिचुएशन में क्रोमोसोम डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। इसी की वजह से चिल्ड्रन में बर्थ डिफेक्ट्स, मेंटल रिटार्डेशन और इस तरह के बहुत सारे डाउन सिंड्रोम फीचर्स होते हैं। इसीलिए मामा मामी के बच्चों के साथ अगर शादियां हुई तो बर्थ डिफेक्ट्स ज्यादा होने के चांसेस हैं। Now I will show you some more things about CCMA. You to solve the problems of those cases, paternity problems. हम सबको मालूम है मामा मामी में शादियां नहीं करना चाहिए, लेकिन जायदाद बचाने के लिए कुछ लोग अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसी गलतियां करते रहते हैं। वंशी, हमारे बुजुर्ग 2000 साल से पहले ही एक ही गोत्र में शादियां नहीं करते थे। अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, ये कुदरत के तरीके हैं, ऐसा मान के 2000 साल पहले ही निर्धारित किए गए थे। महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास मछुआरा जाति की सत्यवती,
ऋषि पराशर के पुत्र हैं, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। वंशी, एक और बात जानते हो, पांडव हाइब्रिड थे, इसीलिए वो उतने प्रतिभाशाली थे। क्षत्रिय होते हुए गांधारी धृतराष्ट्र को जन्मा कौरव बलहीन हो गया था। भीम के बेटा घटोत्कच बहुत बलशाली है, क्योंकि उनके माता हिडिंबा एक गिरिजन स्त्री थी, इसीलिए। और अब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु बहुत बलवान और प्रतिभाशाली था, क्योंकि यादव कुल में जन्मा सुभद्रा का बेटा है। वही खुद के वर्ग में शादी किया दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार बलहीन और डरपोक था। अपने वंश को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए हम हाइब्रिड की रचना कर रहे हैं, लेकिन हम पालन नहीं करते हैं। पति और पत्नी में छिपे हुए व्याधियां, मामा मामी में शादी के कारण जीन्स डीएक्टिव होकर अपंगता, मनोअपंगता से बच्चे पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन मामा मामी शादी से पैदा हुए बच्चों में जीन से एक को डिफेक्टिव होने पर भी दूसरे को जीन से कवर होकर नॉर्मली बच्चे पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। आमतौर पर कोई लड़की देखने जाते समय हम पंचांग देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, लेकिन असली जेनोस्कोप को नहीं देखते हैं। अगर वही जेनोस्कोप सही नहीं है तो अब पूरी लाइफ हॉरोस्कोप ही है। इसलिए मामा मामी शादियां नहीं होनी चाहिए, बिना रिश्ते की ही शादियां सही है। इतना ही नहीं, हमारे आश्रम में भी कई बच्चे हैं जो इसी तरह अपाहिज हैं, और उनके पीछे की वजह भी यही है। ये सब जानने के बाद हमारे बच्चे भी ऐसे ना पैदा हों, इसलिए मैंने अनु से दूरी बना ली। मेरे प्यारे वंशी, तुम्हें बच्चों से ही प्रॉब्लम है ना? मुझे बच्चे नहीं चाहिए। आश्रम के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हुए ना। उन्हें गोद लेकर हम बहुत खुश रहेंगे, ओके ना? ओके। अच्छा, अब हम आ सकते हैं। भाई साहब, the man with the golden gun, the spy who lured me, Sean Connery, Roger Moore and Raj, Google Raj। इस गूगल राज को जो भी काम सौंपोगे तो हैप्पीली फिनिश करेगा। देखा है, वो हैप्पी है, उनकी वजह से आप हैप्पी है, आपकी वजह से मैं हैप्पी, हम सब से ये सब हैप्पी। क्योंकि जो हैप्पी नहीं है ना, अरे क्यों बैठे हो, नेक्स्ट शो में आने वाले की वेटिंग है, उठिए।